Morning students. Today we will going to start chapter number 1 from the subject business studies. अभी तक हम लोगों ने जितना भी सब्जेक्ट पढ़ा 10th स्टैंडर्ड तक वो सिर्फ एसएसटी था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, इंग्लिश था. ठीक है. अब आप लोग कॉमर्स के स्ट्रीम में आए हो, आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है. उस हिसाब से आप लोगों को कहीं ना कहीं 2 से 3 सब्जेक्ट नए आएंगे. जो भी पिछला आप लोगों ने पढ़ा था वो सब्जेक्ट अब आप लोगों को नहीं पढ़ने होंगे. जैसे कि सोशल स्टडीज है, उसमें हिस्ट्री है, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको. साइंस है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी. अब आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, टेक्निकल होंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस रिलेटेड है, इसीलिए सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस स्टडीज. यहाँ पर हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे. इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग टोटली किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो भाई बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे. साथ साथ में बिजनेस को कैसे शुरू करना है, कौन से लाइसेंस लगेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करें हम, ट्रेडर क्या होते हैं, होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे. आज हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं इस सब्जेक्ट के साथ, बिजनेस स्टडीज के साथ. तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूंगा, जहां पर आप लोगों को ईज रहेगा किस तरीके से इसको समझना है. पहला इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं, पहला ही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ही रहेगा आपका वो. इंट्रोडक्शन में ह्यूमन एक्टिविटीज देखेंगे. कितने टाइप्स की एक्टिविटीज हम देखते हैं अपने बिजनेस में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे. बेसिकली हम लोग 2 तरीके की एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ सो दैट आप लोगों को बेस मिल जाए, बैकग्राउंड मिल जाए, जिसके बेसिस पे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको. वर्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर ह्यूमन लाइफ की बात करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए. वर्क हेल्प्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. जब कुछ काम करोगे तभी तो अपनी वांट को पूरी कर पाओगे. काम करोगे, पैसे कमाओगे, फिर जो भी आप वांट डिमांड करते हो उसको आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में तब पैसे रहेंगे. With the expansion of science and knowledge, there has been a tremendous increase in the number of human wants. An activity performed by a human being to meet his want is known as human activity. कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग करता है अपनी वांट को पूरी करने के लिए, उस एक्टिविटी को हम ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं. तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ये क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं. क्योंकि पैसे कमाएंगे तभी तो कुछ खरीद पाएंगे, तभी तो अपनी वांट पूरी कर पाएंगे. ठीक है. बहुत सारे लोग पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट उन लोगों को पैसे मिले और वो पैसे का यूज करके अपनी वांट्स को कहीं ना कहीं पूरी कर सकें, और जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले. ह्यूमन एक्टिविटीज 2 तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है, एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं अर्न करने के लिए की जाती है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे. कोई भी एक्टिविटीज को पैसे कमाने के लिए अगर की जाए तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई भी कहीं भी आप जाते हो, कोई चीज अगर खरीदते हो, आपको कोई ना कोई सेलर जो है वो सेल कर रहा होगा. तो वो जो सेल का काम कर रहा है वो फ्री में नहीं कर रहा है. आप उससे जब कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसको आपको पे करना होगा, पेमेंट देना होगा. और जब आप लोगों के बीच में ये एक्सचेंज होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है, जिसके सामने आप सामान खरीदते हो, उस एक्सचेंज को, उस एक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मनी इन्वॉल्व हुआ है. ठीक है. तो पहला हम लोगों का क्लियर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. दूसरा मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक. पहले पहले इसका एग्जाम्पल देख लो. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर प्रोफेशनल्स आएंगे, सीए हैं, डॉक्टर है, वर्कर है, और कोई भी ऐसा बंदा जो पैसे कमाने के लिए काम करता है सो दैट वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों किया जाता है भैया? तो पैसा कमाने के लिए किया जाता है. Non-economic activity. Non-economic activities refers to those activities which are undertaken to satisfy social, psychological and emotional need. For example, housewife cooking food for her family, a teacher teaching his own son, attending a social gathering, etc.
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हो गया कि यहाँ पर आप एक्टिविटी तो कर रहे हो लेकिन आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी अगर आपके लिए खाना बना के रखती, खाना बना के आपको खिला रही है, तो उसके लिए वो पैसे नहीं मांगती कि भाई चलो आज आपने जो भी भैया आज आपने डिनर किया उसका भाई 500 रुपये दे दो। ऐसा आपकी मम्मी कभी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए आपको नहीं खिला रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको क्यों फीड कर रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके बच्चे हो, ठीक है। तो उनको तो आपको तो वो खिलाएंगे ही। इसी के साथ साथ कोई भी एक्टिविटी जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, आज मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चे से फीस नहीं लेंगे, अपने ही बच्चे से फीस नहीं लेंगे। इसीलिए वो एक्टिविटी जो हो जाती है जहां पर पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। थोड़ा सा और इसको क्लासिफाई करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग एन एक्टिविटी एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भाई? तो इफ एक्टिविटी इज परफॉर्म विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इफ द एक्टिविटी इज परफॉर्म विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटीज को बाइफरकेट करेंगे, अलग करेंगे। जहां पर पैसे की बात आएगी वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आएगी, जहां पर पैसे की बात नहीं आएगी, जहां पर मोटिव पैसा नहीं होगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बिजनेस करना है। हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं जहाँ पर पैसे कमाने की बात करेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम लोग सर्व के मोटिव से काम कर रहे होते हैं। हम लोग सर्विंग के एटीट्यूड से कुछ सर्विस कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसी पे हम फोकस करते हैं। इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। उसका जो भी मीनिंग था आप लोगों ने जान लिया। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सर्व करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, सर्विस मोटिव के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब आप लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है। पहला बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। क्यों ये 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है? क्योंकि तीनों एक्टिविटीज में आप कहीं ना कहीं पैसे ही कमाने वाले हो। बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, अर्न करोगे, ठीक है। प्रोफेशन तो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज यूज करके प्रॉफिट कमाओगे आप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट करते हो तो कहीं पर जॉब करके पैसे कमाओगे। सबका मोटिव पैसे कमाना है। पैसे क्यों कमाना है? तो अपनी वांट पूरी करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे द टर्म बिजी। Business means busyness or a state of being busy. A person may be busy in playing computer game or watching TV. However, in such case, he will not doing any business, as economic element is missing in these activity. So, business means a state of busy in economic activity. Business activity या फिर बिजनेस हम उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ये समझ दो कि बिजनेस को दो तरीके के, बिजनेस वर्ड को दो टाइप में डिवाइड किया है, बिजी और नेस। कोई भी बंदा बिजी होता है उसको बिजनेस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई गेम खेलने में बिजी है तो क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी बंदा बिजी हो पैसे कमाने में, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। क्यों? क्योंकि वहां पर इन टर्म्स ऑफ मनी कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। यहाँ पर बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन दी है। इसमें से आप कोई भी एक ऑथर को सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे, या फिर नीचे एक बोलते हैं ना, इन जनरल डेफिनेशन दिया है। बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस विथ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी कर लो, प्रोडक्शन की, परचेज की, सेल्स की, हर जगह पे आपको एक चीज दिखाई देगी, आप सारी चीजें प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो। इसीलिए इसको हम बोलेंगे बिजनेस। बहुत सारे बंदे जो हैं, पीपल एंगेज इन बिजनेस अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे होते, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल ले लो आप, कोई मैन्युफैक्चरर ले लो, कोई फार्मर ले लो, वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस।
क्या फीचर्स हैं बिजनेस के? अगर बिजनेस को डिफाइन करना है तो उसके कौन से फीचर्स हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ही उसको हम बिजनेस बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बिजनेस कंसीडर नहीं करेंगे। जहां पर हम लोगों का मोटिव और एम प्रॉफिट कमाना है या पैसे कमाना है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, उसको हम लोग बिजनेस बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम लोग कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उस गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, बाद में सेल करते हैं मार्केट में, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए और फिर हमको पैसा मिलेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। यहाँ पर हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट के फॉर्म में या टर्म में, उसको हम लोग यहाँ पर बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, जिसके सामने हम लोगों को पैसे मिलेंगे। इसीलिए इसको हम लोग बिजनेस का फीचर कहते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि एक ही बार सेल कर दिया और आप बिजनेस से बाहर हो गए, नहीं। बिजनेस उसको कहेंगे जहां पर सेल वाली जो एक्टिविटी है वो हमेशा होती रहेगी, रिपीटेटिव टर्म्स में होती रहेंगी। आज बेचा, कल बेचा, पूरे महीने बेचा, पूरे साल बेचा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग बोला गया है। प्रॉफिट अर्निंग में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में कभी भी आपका जो रिटर्न है वो आपको फिक्स नहीं मिलेगा, अनसर्टेन है। आज पैसे लगाए, कल नहीं भी मिले आपको, ठीक है, तो बहुत ही अनसर्टेन है। एलिमेंट ऑफ concept of profession. Profession includes those activity which required special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation to earn fees. People engaged in profession are known as professionals. For example, lawyer, doctor, chartered accountant, etc. प्रोफेशन क्या होता है, किसको कहेंगे हम प्रोफेशन? तो प्रोफेशन मतलब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जिसकी पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। एक बार आप वो पढ़ाई कर लोगे उसके बाद आप प्रोफेशनल हो जाओगे और फिर प्रोफेशनल सर्विसेज जिसको दोगे उसके सामने आप लोगे फीस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल, मतलब प्रॉफिट के तौर पे आप लोगे फीस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहीं ना कहीं एवरी प्रोफेशन हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होती है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीए की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को सारा सिलेबस है, किस तरीके से एग्जाम देना है, कौन से लेवल्स हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियरली बताई गई है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप लोग के पास अगर कोई डिग्री है तभी आप प्रोफेशनल कहे जाओगे। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके पास वो एजुकेशनल डिग्री नहीं आ जाती तब तक आप लोगों को प्रोफेशनल कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल के लिए ट्रेनिंग होती है, अच्छे तरीके से उसको डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है सो दैट अपने आप को डेवलप कर सके, और थ्रू प्रॉपर एजुकेशन या तो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हम लोग स्किल्स और नॉलेज देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशनल। इसीलिए एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सभी लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करता है, पास करता है एग्जाम, कोई एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा, उसके बाद वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करेगा, तब जाके उसको एक प्रोफेशनल की डिग्री मिलेगी। इसीलिए ये एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन लोगों का एक एसोसिएशन होता है, ग्रुप होता है। एक ऑफिशियल एसोसिएशन होता है जिसके थ्रू ये लोग प्रोफेशनल डिग्रीज गेन करते हैं। जैसे लॉयर का एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो कि बार काउंसिल ही परमिट करता है किसी भी लॉयर को कि वो जो भी स्टैम्प करेगा तो अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा, तो बार काउंसिल जब परमिशन देगा उसी के बाद वो पॉसिबल हो पाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट, इनके रूल्स होते हैं।
अगर ये अपने रूल्स को तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग को फेल कर दिया जाएगा या फिर इन लोगों से इनका लाइसेंस ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने अपना रूल तोड़ा है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा ही। और एग्जाम्पल, अगर लॉयर है तो वो अपने भाई के कोई भी बोलते हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पे नोटरी नहीं कर सकता। अगर वो करता है और अगर ऐसे पकड़ जाता है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सर्विस मोटिव, इन लोगों का मोटिव सर्विस होता है, सर्विस देना है, लेकिन साथ साथ में फीस भी लेनी है। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रोफेशनल अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस। यहाँ पर प्रॉफिट तो कमाते हैं लेकिन उसको अलग नाम देते हैं, ये नाम देते हैं प्रोफेशनल फीस की। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विस टू देयर क्लाइंट। वो लोग एडवाइस करते हैं। प्रोफेशनल आपको देखो हमेशा एडवाइस करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है तो ही आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। आपका कोई सीईओ कंपनी का तो वो आपको गाइड करेगा, इस तरीके से सर काम करिए सो दैट आपको प्रॉफिट मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच people work for other and get remuneration return in the form of salary or wages। एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों को पता है। यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉयमेंट का काम कब करते हो? किसी के अंडर में करते हो, किसी के बिजनेस के लिए करते हो, सो दैट आपको वहां से सैलरी मिल सके, वहां से आपको पैसा, आप पैसा तो कमाओगे लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बोलोगे क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ना ही आप प्रोफेशनल फीस बोलोगे क्योंकि आप प्रोफेशनल भी नहीं हो। आपको पैसे तो मिलेंगे लेकिन सैलरी के या तो वेजेस के नाम पे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 11 महीने का मिलेगा। ठीक है, 11 महीने का एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हर साल वो लोग रिन्यू करते रहते हैं। आपको रिवॉर्ड और रिटर्न में सैलरी मिलेगी। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके सामने आपको सैलरी देंगे, वो भी टाइम टू टाइम। नेचर ऑफ वर्क, जो भी एम्प्लॉयर आपको काम दे आपको वो काम करना पड़ेगा क्योंकि आप वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो। Capital investment, employment does not require any investment and involve negligible risk। कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगता है और कोई भी रिस्क नहीं होता है यहाँ पर। कोड ऑफ कंडक्ट, उसको अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं अच्छा रखना है। आप उसका जो भी एम्प्लॉयर उसको ऑर्डर देता है उसको अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना है, वही उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होगा। क्वालिफिकेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू पोजेस क्वालिफिकेशन इन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन उतनी ही चाहिए जितना एम्प्लॉयर को चाहिए। अगर एम्प्लॉयर मांगता है कि उसको 12th पास चाहिए तो 12th पास भी चलेगा। अगर एम्प्लॉयर मानता है एमबीए चाहिए तो उसको एमबीए ही चाहिए होगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होता है। हम लोगों ने तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख ली है। तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने के बाद हम लोगों ने ये तो बहुत ही क्लियर कर दिया है कि हम लोगों को किस तरीके से प्रॉफिट कमाना है, किस तरीके से प्रोफेशनल फीस लेनी है और किस तरीके से सैलरी कमानी है। तीनों का डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। कौन से बेसिस पे डिफरेंस करेंगे? तो भाई बेसिस जो है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो बिजनेस करने के लिए हम लोगों को लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। प्रोफेशनल, अगर कोई प्रोफेशन में जाना चाहते हो आप तो आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी। नेचर ऑफ वर्क, यहाँ पर हम लोग बिजनेस करके गुड्स प्रोवाइड करते हैं सर्विस को। प्रोफेशन, यहाँ पर आप सर्विस देते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप लोग कहीं ना कहीं जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिया होता है उस तरीके की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो अपने एम्प्लॉयर को। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन में एक एक्सपर्टाइज क्वालिफिकेशन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर चाहे वैसा उसको क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल फीस है प्रोफेशन के लिए और यहाँ पर आप लोगों को सैलरी मिलती है एम्प्लॉयमेंट में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल चाहिए होता है और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, पैसे लगाए हैं अनसर्टेन होता है। प्रोफेशनल, अगेन रेगुलर यहाँ पर इनकम नहीं होती है और थोड़ा बहुत तो रिस्क यहाँ पर भी होगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विद सम फॉर्मेलिटीज, it is not possible to transfer the interest, it is not possible to transfer the
इंटरेस्ट। यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, ये नहीं तो वो बिजनेस, ये बिजनेस नहीं तो वो बिजनेस, जहाँ इंटरेस्ट हो वो बिजनेस आप करोगे। लेकिन जब प्रोफेशन की बात करते हो तो प्रोफेशन में आप बिजनेस या अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप सीए बन गए तो अब आप कल को ये नहीं बोलोगे कि अब मुझे लॉयर बनना है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक बार प्रोफेशनल बन चुके हो। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में भी आपको इंटरेस्ट कोई मैटर नहीं करता, जो काम दिया गया है वो आपको करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस में, पैसा कमाना आना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट मिलेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर जो रखेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर मोटिव प्रॉफिट है, वहां पर मोटिव इनकम है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में मोटिव सैलरी है। एग्जाम्पल बिजनेस का शॉप, फैक्ट्री है। प्रोफेशन में आप कोई भी डॉक्टर को या सीए को ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी बैंक की जॉब या फिर इंश्योरेंस कंपनी की जो जॉब करते हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो जॉब करते हो वो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है बिजनेस स्टडीज का। हम लोग सेकेंड पार्ट में जल्द मिलेंगे, जहां पर मैं आपको और एलिब्रेट करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट को कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। ठीक है।